काबिल एहतराम गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी भाई और रेहान हनीफ भाई और मुबशर मीर और उनकी पूरी टीम, दीगर शोबा इजाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानान गिरामी और अहालियान कराची, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, बुज़ुर्गों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये गवर्नर हाउस में चौथे रमज़ान का चौथा इफ्तार है और अभी तो इब्तिदा हुई है और बहुत सारे लोगों को ये अवामी इफ्तार अवामी गवर्नर हाउस में अवामी गवर्नर की तरफ से जो है वो खल रहा है और अजीब व गरीब बातें सुनाई दे रही हैं। ऐसी लाहासिल बहस शुरू कर दी जाती है कि भाई आईनी ओहदा है, गवर्नर आईनी होता है, ये अवामी गवर्नर क्या होता है। तो मेरे ख्याल में मैं आज ये बता दूं कि जो गवर्नर या जो भी मुंतखब ओहदा अगर अवामी नहीं है तो फिर मेरी नज़र में वो ओहदा और वो शख्स आईनी ओहदा और आईनी जो है वो उसकी हैसियत नहीं है। क्योंकि अगर ये आईन जो है ये जमहूर अवाम की मरून मिन्नत है, सियासी और जमहूरी अमल की मरून मिन्नत है कि लोग अगर असेंबलियों में मुंतखब करके नुमाइंदों को भेजते हैं तो फिर वो आईन बनाते हैं और वो आईन अगर कोई ओहदा तरतीब देता है तो वो ओहदा कैसे अगर आईनी है लेकिन अगर वो अवाम से अगर वो कटा हुआ है और अवाम से अगर दूर है तो मैं समझता हूँ कि कोई आईनी ओहदा उस वक्त तक आईनी ओहदा नहीं हो सकता जब तक कि वो अवामी ना हो और अवाम में ना हो और अवाम से ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये कामरान टेसूरी भाई ने साबित किया है कि ये आईनी ओहदे का हक उसी वक्त अदा कर सकते हैं जब ये अवाम में हो और अवाम में से हो और अवाम के साथ जुड़े हुए हों। तो सबसे पहली बात तो ये। और ये कैसे पता चला कि ये अवामी गवर्नर हाउस है, ये अवामी गवर्नर हैं और ये अवाम से जुड़े हुए हैं। ये पहला रमज़ान था और पहली मर्तबा जो है वो इफ्तार में इस तरह लोगों के लिए दरवाजे खोले गए गवर्नर हाउस के। तो ये दरअसल रमज़ान की बरकत से और इफ्तार की बरकत से गवर्नर साहब को अवामी गवर्नर होने का और गवर्नर हाउस को अवामी गवर्नर हाउस होने का टाइटल मिला है। तो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है जिसने ये टाइटल कामरान भाई को दिया है। अब ये टाइटल तो इनसे कोई नहीं छीन सकता, ये टाइटल तो इनके पास, क्योंकि ये गवर्नर हैं आईनी ओहदा लेकिन ये एक इंसान है, ये इंसानों से जुड़े हुए हैं, ये अवाम में से और अवाम से जुड़े हुए हैं। ये असल बात है जिसको हमें नोट। फिर मेरे ख्याल में 4 साल से मैं भी सुन रहा हूँ कि गवर्नर साहब को छुट्टी पे भेजा जा रहा है। भाई एक पहले भी गवर्नर एमकेएम का था, उसने क्वांटिटी वाइज एक इनिंग खेली थी 14 साल की। इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नर क्वांटिटी वाइज भी एक लंबी इनिंग खेलेगा और क्वालिटी वाइज भी इंशाअल्लाह ताला एक लंबी इनिंग खेलेगा। क्या ख्याल है? वो एक बैट्समैन होता है ना जो ओपनिंग बैट्समैन होता है, बाकी सारी विकेटें आउट होती रहती हैं लेकिन आखिर वक्त तक अगर कोई बैट्समैन नॉट आउट आता है तो उसे कहते हैं कि कैरीड हिज बैट थ्रू, कि वो पूरी इनिंग में खेला लेकिन आउट नहीं हुआ। मेरे ख्याल में इनको आउट करने वाले इंशाअल्लाह ताला एक एक करके सब आउट हो जाएंगे। गवर्नर साहब जो है वो पूरी इनिंग इसी तरह जो है वो कैरी करेंगे अपने बैट को और नॉट आउट होकर इंशाअल्लाह ताला आएंगे, मुझे ये यकीन है। और क्वांटिटी जितनी भी हो क्वालिटी इंशाअल्लाह ताला होगी इनके टेन्योर में। आखिरी बात तो सिर्फ यही है कि ये कौन कर सकता है 50 ये मेरे ख्याल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए ये इफ्तार, अवामी इफ्तार। और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को भी दावत देनी चाहिए कि वो आएँ और 30 रोज़े, तमाम रोज़े और तमाम इफ्तार में लोगों की हाज़िरी को देख लें और पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा कहीं पर इफ्तार में अगर लोग आते हों तो उन्हें गिनीज बुक का जो है वो रिकॉर्ड का टाइटल दें।
वरना अवामी गवर्नर हाउस और अवामी गवर्नर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से ये टाइटल मिलना चाहिए मेरे ख्याल में। ये भी बात हो गई। फिर एक और बात कि ये 50,000 बच्चों का इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में कहाँ पर चल रहा है। पाकिस्तान को बनाना था तो सर सैयद अहमद खान ने जामिया अलीगढ़ बनाया। जामिया अलीगढ़ बना तो तहरीक पाकिस्तान बनी और पाकिस्तान बना। आज पाकिस्तान को सिर्फ बनाना नहीं है, बचाना भी है। पहले चैलेंज एक था, अब चैलेंज दोहरा है। पहले सिर्फ बनाना था, अब बचाना और बनाना है। तो मेरे ख्याल में ये सर सैयद अहमद खान का जामिया अलीगढ़ आज सिंध के गवर्नर हाउस के ऐवान में एक जामिया अलीगढ़ कामरान टिसूरी भाई ने बनाया है, जो एडवांस आईटी की दरसगाह है। और ये पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बनाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। तो ये भी तालीम की इतनी अहमियत है। फिर निचली सतह पे हम इख्तियारात भी देने इंशाअल्लाह, और उसके लिए बहुत आबादी बहुत बढ़ जाए किसी मुल्क की, सूबे की, शहर की, तो उसके इंतज़ाम के लिए सोचना चाहिए। पूरी दुनिया ने क्या किया जब उनकी आबादियां बढ़ गई मुख्तलिफ मुल्कों की, तो उन्होंने क्या किया? क्या बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए? क्या मकामी हुकूमत को मजबूत और मौसर मकामी हुकूमत बनाया? मकामी खुद मुख्तारी दी? बहुत सारे इंतज़ामी यूनिट्स बनाए? या फिर इसी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन यानी मसले का हल ढूंढना है। किसी की राय को, उसकी राय को बुलडोज आप नहीं कर सकते। आज वो दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है भाई, और इसमें सारी बातें जो है लोगों तक जाती है। तो लोगों की राय का एहतराम होना चाहिए। और अगर कोई और हल किसी को नहीं मिलता तो फिर कराची के अवाम से ये सवाल पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। कोई जबान बोल, कराची पाकिस्तान का वाहिद कौमी शहर है। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, दो लिहाज से, माशी लिहाज से भी और माली दारुल खिलाफा उस लिहाज से भी ये पाकिस्तान का अहम तरीन कौमी शहर और वाहिद कौमी शहर है। माशी दारुल 65% रेवेन्यू मरकज को दे, 90% सूबे को दे, 55% एक्सपोर्ट यहाँ से हो। ये कराची की माशी अहमियत। लेकिन कराची की शहरियों की तरकीब और तरतीब की भी अहमियत है, यहाँ की डेमोग्राफी की भी अहमियत है कि पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला शहरी कराची में रहता है। पाकिस्तान के हर इलाके और खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाला पाकिस्तानी कराची में रहता है। तो असल पाकिस्तान अगर कहीं पर बसता है तो वो कराची में बसता है। शायद पूरे पाकिस्तान में उस तरह असल पाकिस्तान नहीं बसता जिस तरह कराची में पूरा पाकिस्तान बसता है। तो ये पाकिस्तान की बात है। जब तो फिर इन पाकिस्तानियों से पूछ लिया जाए कि ये क्या चाहते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए, इनसे पूछ लिया जाए। और इनसे सवाल करने का सबसे आसान रास्ता, आईनी रास्ता, सब आईनी बात करते कि इनका आईनी किरदार है, तो फिर आईनी रास्ता आर्टिकल 48 क्लॉज 6 रेफरेंडम करा ले और लोगों से पूछ ले कि वो क्या चाहते हैं। आप ये आइन की जो मुंह शगाफियां हैं, गुत्थियां हैं, उसमें कराची के अवाम को, कराची के शहरियों को उलझाने की कोशिश ना करें। यहाँ हर जबान बोलने वाला, चाहे वो उर्दू, मेमनी, कोकनी, पूर्वी, चाहे वो सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी और गिलगिती जबान बोलता हो, उन सब से राय ले लें कि वो क्या चाहते हैं कि कराची भी लाहौर के जैसा अगर ना आप बनाए। अब तो लाहौर कहाँ से कहाँ चला गया। हमें पेरिस नहीं बनना, लेकिन कराची को कराची ज़रूर बनाना इंशाअल्लाह ताला, और कराची को कराची ज़रूर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। गवर्नर सिंध पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।